हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अपना पहला वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी के पहले पार्ट को और जानते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। और ऐसे ही आगे पार्ट्स आते रहेंगे और आप जानिएगा कि अंत में स्टोरी में क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। आर्यन, उठो बेटा, सुबह के 8 बज रहे हैं। माँ, 8 ही तो बजे हैं, अभी थोड़ा और सोने दो ना, मैंने अपना सिर चादर से ढकते हुए कहा। फिर भूल गए? आज तुम्हें मुंबई जाना था किसी प्रॉपर्टी के काम से, उन्होंने मेरे ऊपर से चादर खींचकर उसे समेटते हुए कहा। मैं तो भूल ही गया था। आप नाश्ता तैयार करो, मैं अभी आया नहाकर, मैंने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। उन्होंने चादर को मेरे पैर के पास समेट कर रखा और कमरे से बाहर चली गई। जल्दी आना, नाश्ता तैयार है, उन्होंने जाते जाते कहा। जी माँ, मैं कहकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकला तो देखा मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा था। प्रॉपर्टी एजेंट। मेरे फ़ोन पे नाम आया। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आप कब तक यहाँ आ रहे हैं? मुझे शायद आते-आते शाम हो जाएगी। तुम शाम तक की कोई मीटिंग फिक्स करो प्रॉपर्टी वालों के साथ। पर सर, आप अभी निकलें तो दोपहर तक पहुँच जाएँगे। देखो, पुणे से मुंबई आना है, कहीं आस-पड़ोस में नहीं। मैं शाम तक आऊँगा। पुणे से मुंबई 150 किलोमीटर है। जानकारी नहीं है तो जान लो। जी सर, मैं समझ गया। मैं शाम तक की कोई मीटिंग फिक्स करता हूँ। ठीक है। मैंने जैसे ही बोला उसने फ़ोन रख दिया। मैंने अपना फ़ोन बेड पर रखकर पंखा बंद किया। नहाकर आया था तो ठंड लग रही थी। मैंने अपना अलमारी खोला और उसमें से सफ़ेद शर्ट निकाली और अपना ब्लू कोट पैंट। मैं उन्हें पहनकर तैयार होकर अपने बाल संवार रहा था और तभी माँ की आवाज़ आई। बेटा तैयार हुआ? नाश्ता टेबल पे ठंडा हो रहा है। हाँ माँ, आ रहा हूँ, बस हो गया। मैंने कंघी रखी और अपने बालों को आईने में हल्के से संवारते हुए बाहर चला गया। माँ, नाश्ता टेबल पर है। वाह, आज किस खुशी में आलू के पराठे बने हैं। माँ रसोई में थी और मैंने पराठा खाते हुए पूछा। कोई खुशी नहीं, आज तेरे पापा का मन था तो सोचा बना लूँ, माँ ने कहा। अच्छा हाँ, पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। उनको आज जल्दी जाना था तो वो निकल गए। वो तेरी तरह नहीं है भुलक्कड़, कोई जिम्मेदारी का काम हो और भूल जाए। ठीक है मेरी माँ, जा तो रहा हूँ उसी काम से। अब ताने मारना बंद भी करो। पता है, नहीं उठाती तो सोता ही रहता। अच्छा माँ सुनो, मुझे आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। आप पापा को बता देना, मैंने प्लेट रखते हुए कहा। ठीक है, और मुझे कॉल करते रहना, खाना वक्त पे खा लेना। ठीक है माँ, बस 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ, फिर भी बेटा। ठीक है मेरी माँ, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैंने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके सामने झुकाते हुए कहा। ठीक है, अभी मुझे निकलना होगा। मैंने अपने घड़ी में टाइम देखी और उनसे कहा। अच्छा सुन, आ रहा हूँ, अपना फ़ोन लेकर, कमरे में है। मैं ये कहकर अपने कमरे में गया अपना फ़ोन लेने के लिए। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? मैंने कमरे से बाहर आकर पूछा। उनके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी और उसमें थोड़ा सा दही चीनी था और वो उसे एक चम्मच से मिला रही थी। कुछ शुभ करने जा रहा है। ये ले, थोड़ा सा दही खाकर जा, उन्होंने मुझे दही चम्मच से खिलाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बाय। ध्यान रखना अपना। जी ज़रूर। बाय माँ। बाय बेटे। मैं अपने कार में बैठा और पुणे से मुंबई के लिए निकल गया। मैं कार में गाना लगाकर तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मैं वहां पहुंच जाऊं। मुश्किल से 20 या 30 किलोमीटर चला था और देखा एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। मैंने कार धीमे की और उसे लिफ्ट देने के लिए रोक दी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से खड़ा था, कोई अपनी गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ आपने कम से कम मुझे लिफ्ट दी, उसने आगे वाली सीट पर बैठते हुए मुझसे कहा। जी कोई बात नहीं, मैंने कहा। वैसे कहाँ तक आप जा रहे हैं? उसने मुझसे पूछा। मैं मुंबई तक जा रहा हूँ, अकेला था तो गाने सुनते हुए जा रहा था।
अब आप हैं तो आपसे बातें करते करते सफ़र कट जाएगा। जी ज़रूर, उसने हंसते हुए कहा। वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैंने उस आदमी से पूछा। मैं भी बस यहीं तक, मेरा मतलब है मैं भी मुंबई तक ही जा रहा हूँ। चलिए बढ़िया है। वैसे गाना चलने दूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं? मैंने उससे पूछा। जी नहीं, उसने कहा। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान कार चलाने पर लगा दिया। कुछ देर बाद अचानक से उसने मेरे गले के पास एक चाकू लगा दिया। कार रुकनी नहीं चाहिए, उसने मुझे धमकी देते हुए कहा। डर से मेरा गला सूखने लगा और मैंने उससे पूछा कि उसे आखिर क्या चाहिए। चल चुपचाप सारे पैसे निकाल। मैं पैसे नहीं लाया। होशियार बनता है, अपना बटुआ दे। और हाँ, कार रुकनी नहीं चाहिए। मैंने किसी तरह अपना बटुआ निकालकर उसे दिया और वो बटुए में पैसे ढूंढने लगा, पर उसे उसमें सिर्फ कुछ कार्ड मिले। उसने सारे कार्ड बटुए में से निकालकर कार में यहाँ वहाँ फेंक दिए। पैसे कहाँ हैं? उसने फिर से मुझसे पूछा। बोला तो मैं पैसे नहीं लाया। इतनी दूर बिना पैसे के जा रहा है तू? चल अपना फ़ोन दे और ये घड़ी निकाल। अभी मैं घड़ी निकाल ही रहा था और उसने चिल्लाया, जल्दी निकाल। मैंने अपनी घड़ी और फ़ोन उसे दे दिया। पीछे बैग में क्या है? उसने मेरे लैपटॉप वाले बैग को देखकर पूछा। मेरा लैपटॉप, मैंने कहा। उसने चाकू को अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में लेकर मेरे गले के पास रखा और उसने दाएं हाथ से लैपटॉप का बैग उठाया। उसने मेरी घड़ी अपने हाथ में पहन ली, फ़ोन अपने जेब में रख लिया और लैपटॉप का बैग अपने पीठ पर अब भी उसका चाकू मेरे गले के पास ही था। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो ले लिया तुमने। शांत रह, वरना हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। ओके फाइन। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी रोकने को कहा। सुन, मेरे उतरते ही निकल जाना। अगर मेरे उतरने के बाद भी रुका रहा ना, तो जहाँ जा रहा है वहाँ कभी नहीं जा पाएगा और जहाँ से आया है वहाँ कभी पहुँच नहीं पाएगा। उसके उतरते ही मैं वहाँ से निकल गया। शुभ काम करने निकला था, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वैसे एक चीज़ अच्छा हुआ, उसने सारे कार्ड मेरे बटुए से निकाल कर मेरे कार में फेंक दिए और उसमें से एक कार्ड मेरा डेबिट कार्ड था। अब किसी को मैं घंटा लिफ्ट दूंगा। एक तो भलाई करने जाओ और खुद की बुराई हो जाती है। बिना रुके मैं चलता चला जा रहा था। दोपहर हो गई थी और भूख भी लगी थी। तभी सामने मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा। मैंने कार रोकी और वहाँ गया। सर, क्या चाहिए आपको? जैसे ही मैं वहाँ बैठा, वहाँ के एक वेटर ने मुझसे पूछा। 2 पफ्स और 1 माज़ा। मैंने कार की चाबी टेबल पर रखते हुए कहा, जी अभी लाया। वो कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरे लड़के ने मेरा ऑर्डर लाया। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। आगे स्टोरी में क्या हुआ ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए एंड बाय बाय।